थ्राइव स्पोकन के डे 8 में आप सभी का फिर से स्वागत है। और थ्राइव स्पोकन की इस डे 8 में हम सीखने वाले हैं पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है ना। तो सबसे पहले जान लेते हैं, माय नेम इज़ बबीता एंड दिस वीडियो इज़ प्रेजेंटेड बाय थ्राइव स्पोकन इंग्लिश। और इस थ्राइव स्पोकन में हम जान लेते हैं पास्ट इंडेफिनिट। सबसे पहले जानते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है। तो पास्ट इंडेफिनिट में होता क्या है कि पास्ट में कोई काम शुरू हुआ और पास्ट में ही फिनिश हो गया, यानी कि पास्ट में ही ख़त्म हो गया। पास्ट में शुरू हुआ, पास्ट में ही ख़त्म हो गया। रूल देखते हैं। रूल सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। V2 मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म, ठीक है। तो सेकंड फॉर्म ये आपको याद करनी पड़ेगी, और याद भी नहीं करनी पड़ती है जब अगर आप कंटिन्यू सेंटेंस बनाते रहते हैं ना। एक वर्ब पे आपने 10 एग्जाम्पल बना दिए तो याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। पहला एग्जाम्पल है, पहला सेंटेंस है, आई रोट अ स्टोरी यस्टरडे। मैंने कल एक स्टोरी लिखी थी। कल की बात हो रही है, पास्ट की बात हो रही है। मैंने कल एक स्टोरी लिखी थी, मतलब रोट रीड की सेकंड फॉर्म है। रीड, रोट, रीडन। राइट, रोट, रिटन। तो ये सेकंड फॉर्म है। तो इसमें सेकंड फॉर्म आएगी पॉजिटिव सेंटेंस बनाते समय। आई रोट अ स्टोरी यस्टरडे। मैंने कल एक स्टोरी लिखी थी। आई संग ए सॉन्ग। मैंने कल एक गाना गाया था। तो कल की बात नहीं, इसमें कल बताया, इसमें नहीं बताया कब गाया था, नहीं पता, लेकिन पास्ट में कोई गाना गाया था, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, आई वेंट टू दिल्ली यस्टरडे। मतलब मैं कल दिल्ली गया था, पास्ट की बात है। एंड आई प्रिपेयर्ड फूड यस्टरडे मीन्स मैंने कल खाना बनाया था। प्रिपेयर फर्स्ट फॉर्म, प्रिपेयर्ड सेकंड एंड थर्ड फॉर्म। तो हमें इसमें थर्ड फॉर्म चाहिए। आई प्रिपेयर फूड यस्टरडे मतलब मैंने कल खाना बनाया था। आई प्रिपेयर्ड प्रोजेक्ट 2 months एगो, यानी कि मैंने 2 महीने पहले मैंने प्रोजेक्ट तैयार किया था, या 1 साल पहले। यहाँ पे टाइमिंग चेंज हो सकती है। आप अपने सेंटेंस को बनाएंगे अलग अलग ढंग से, अलग अलग तरीक़ों से अपने सेंटेंस को बनाएंगे। अगर आप सच में इंग्लिश बोलने में इंटरेस्टेड हैं, सीखने में इंटरेस्टेड हैं, बोलना चाहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ। अब हमने नेक्स्ट लिया है निगेटिव। इनका जो निगेटिव बनाना है उसका रूल्स है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब है डिड। पास्ट की हेल्पिंग वर्ब है डिड, क्यों? क्योंकि प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब थी डू, है ना। प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब थी डू, तो डू का यहाँ पे हुआ डिड। हेल्पिंग रूप के नाम, हेल्पिंग में डिड प्लस नॉट प्लस B1। अब देखो यहाँ पे हमारा V2 आया, तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पे V1 क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे डू का डिड हो गया, यानी कि पहले से ही हेल्पिंग वर्ब सेकंड फॉर्म का रूप लिए बैठी है। तो इसने कहा कि अब मैं ही बहुत हूँ भाई, अब तो B1 से ही काम चला लो। तो यहाँ पे V1 इसलिए आया, ठीक है। क्लियर? कमेंट्स बॉक्स में बता दिया करो भाई कितना समझ में आ रहा है, कितना नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है ना। सेंटेंस देखो, आई डिड नॉट राइट एनी स्टोरी यस्टरडे। ओए मैंने कल कोई स्टोरी नहीं लिखी है कल। यहाँ पे यस्टरडे नहीं लिखा मैंने, स्पेस कम था, छोटा बोर्ड है, बड़ा यूट्यूबर नहीं हूँ मैं, लेकिन डोंट वरी, एक दिन बड़ा भी हो जाएंगे। आप लोगों का प्यार और सहयोग मिलता रहा तो, है ना। आ जाओ, आई डिड नॉट सिंग ए सॉन्ग। मैंने गाना नहीं गाया था। कब नहीं गाया था पता नहीं, पास्ट में गाया नहीं था। कल, परसों, तरसों, टाइम तो बताया नहीं, लेकिन नहीं गाया था। आई डिड नॉट गो टू दिल्ली मीन्स मैं दिल्ली नहीं गया था, मतलब या तो कहीं और गए थे या गए ही नहीं थे कहीं भी, भाई मैं दिल्ली नहीं गया था। आई डिड नॉट गो टू दिल्ली। इसके देखो कैसे आपको प्रैक्टिस करनी है। मैंने इसमें एक एग्जांपल लिया दिल्ली का, अब आपको कैसे प्रैक्टिस करनी है। आई डिड नॉट गो टू दिल्ली, आई डिड नॉट गो टू देहरादून, आई डिड नॉट गो टू हरियाणा, आई डिड नॉट गो टू पंजाब, आई डिड नॉट गो टू बिहार। इस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अब आ जाओ, आई डिड नॉट कॉल यू यस्टरडे मतलब मैंने कल आपको कॉल नहीं की थी, ठीक है।
कल मैंने आपको कॉल नहीं की थी, ठीक है। एंड नेक्स्ट, आई डिड नॉट हेल्प द पुअर्स, मैंने गरीबों की सहायता नहीं की थी, मैंने गरीबों की सहायता नहीं की थी। यहाँ पे ना ये पुअर्स आया है, आपको अगर प्रैक्टिस करनी है तो पुअर्स के जगह आप क्या करेंगे, पेरेंट्स कर सकते हैं और एल्डर कर सकते हैं, टीचर कर सकते हैं। आई डिड नॉट हेल्प द टीचर, आई डिड नॉट हेल्प द पेरेंट्स, आई डिड नॉट हेल्प टू माई पेरेंट्स, आई डिड नॉट हेल्प द टीचर्स, मैंने टीचर की सहायता नहीं की, पेरेंट्स की सहायता नहीं की, ठीक है। और ये मैंने आई के बनाए हैं और आपको यू वी दे ही शी थर्ड पर्सन सिंगुलर पर्सन सब के साथ में बनाने हैं। कोई रूल चेंज नहीं होना है किसी भी सब्जेक्ट के साथ में, बस आए के जगह पे यू वी दे को ला के रख देना है और सेंटेंस बन के तैयार हो जाना है, ठीक है। अब आ जाओ सिंपल इंटरोगेटिव। सिंपल इंटरोगेटिव में क्या होता है, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है, उसको पहले लिया जाता है, उसको पहले ला के रख दिया जाता है। और सिंपल इंटरोगेटिव में एक चीज़ और होती है कि जब कोई हमसे आंसर क्वेश्चन किया जाता है तो इसमें यस या नो में जवाब देके काम ख़त्म किया जा सकता है। लेकिन वही बात करें WH फैमिली की, तो WH फैमिली से अगर कोई क्वेश्चन किया जाता है तो उसका फिर हमें डिटेल में आंसर देना होता है। क्लियर? देखिए सेंटेंस देखिए, डिड यू गो टू बिजनौर येस्टरडे, क्या तुम कल बिजनौर गए थे। अब देखिए प्रैक्टिस करने के लिए कितना अच्छा फंडा है। डिड यू गो टू मुरादाबाद येस्टरडे, डिड यू गो टू हरिद्वार येस्टरडे, डिड यू गो टू बिहार येस्टरडे, डिड यू गो टू हिमाचल प्रदेश येस्टरडे, डिड यू गो टू हरियाणा येस्टरडे, डिड यू गो टू राजस्थान येस्टरडे। जब आप ऐसे प्रैक्टिस करेंगे तो देखते हैं कैसे इंग्लिश नहीं बोलनी आती है। तो नेक्स्ट देखिए, अब इनके आंसर देखिए, मैंने अभी बताया कि यस और नो में दे सकते हैं। यस में देंगे, मैंने आपसे पूछा डिड यू गो टू बिजनौर येस्टरडे, कि आप कल बिजनौर गए थे। अगर आप गए थे, एक्चुअल लाइफ को रिलेट करेंगे, तो अगर आप गए थे बताएंगे यस आई वेंट टू बिजनौर येस्टरडे, हाँ मैं कल बिजनौर गया था। और नहीं गए थे तो नो आई डिड नॉट गो टू बिजनौर येस्टरडे। मतलब पॉजिटिव में आएगा तो इस तरह से बनाएंगे V2 के साथ में, और निगेटिव में आएगा तो डिड के साथ में नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा के सेंटेंस बनाएंगे। क्लियर? आई होप क्लियर हो रहा होगा। अब आ जाओ WH फैमिली। WH फैमिली में आपको जो आंसर देना होगा वो पूरा डिटेल में देना होगा। पहले तो क्वेश्चन कर लेते हैं, आंसर का तो बाद में देख लेंगे, ठीक है। वाई डिड यू राइट अ स्टोरी, आपने क्यों लिखी थी एक कहानी, आपने एक स्टोरी क्यों लिखी थी। अब देखिए मैंने यहाँ स्टोरी की है, अब आप ना यहाँ पे कुछ भी स्टोरी की जगह पोएम कर सकते हैं, है ना, एक बुक कर सकते हैं। वाई डिड यू राइट अ बुक, वाई डिड यू राइट अ बुक, आपने एक बुक क्यों लिखी, आपने पोएम क्यों लिखी, आपने एक उपन्यास क्यों लिखा, नॉवल क्यों लिखा, इस तरह से, ठीक है। अब आ जाओ, वाई डिड यू नॉट राइट। अब हाँ, ये तो हमने पॉजिटिव लिया, तुमने एक स्टोरी क्यों लिखी। और अब मैं कह रही हूँ कि वाई डिड यू नॉट राइट अ स्टोरी, आपने एक स्टोरी क्यों नहीं लिखी। हाँ मैंने आपको बोला था ना कि स्टोरी लिखनी है, क्यों नहीं लिखी। वाई डिड यू नॉट राइट स्टोरी, वाई डिड यू नॉट राइट एन एप्लीकेशन, आपने एप्लीकेशन क्यों नहीं लिखी। वाई डिड यू नॉट राइट एन एसे, आपने ऐसे क्यों नहीं लिखा, ठीक है। वाई डिड यू नॉट राइट एन पोएम, राइट अ पोएम, राइट अ पोएम, आपने पोएम क्यों नहीं लिखी, ठीक है। वाई डिड यू नॉट राइट अ पोएम, स्टोरी, कुछ भी। अब आ जाओ, वैन डिड यू गिव मी मनी, आपने मुझे कब पैसे दिए थे। वैन डिड यू गिव मी मनी, आपने मुझे कब पैसे दिए थे। अब देखिए ना, यहाँ पे मनी आया है, मनी प्रैक्टिस करनी है तो कुछ भी चेंज कर दीजिए। वैन डिड यू गिव मी पेन, आपने मुझे पेन कब दिया था। वैन डिड यू गिव मी कुछ भी, फ़ोन, आपने मुझे फ़ोन कब दिया था। नेक्स्ट, वाई डिड यू डू दिस, वाई डिड यू डू दिस, मतलब आपने यह क्यों किया था, आपने यह क्यों किया था। वाई डिड यू डू दिस, आपने यह क्यों किया था, आपको मना किया गया था। अब लास्ट सेंटेंस है हमारा, हाउ डिड यू सॉल्व दिस क्वेश्चन, हाउ डिड यू सॉल्व दिस क्वेश्चन, मतलब आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे कर दिया। सॉल्व कैसे कर दिया था भाई, ये क्वेश्चन तो सॉल्व करने लायक था ही नहीं, बहुत उलझा हुआ था,
आपने कैसे सॉल्व कर दिया। अब देखिए प्रैक्टिस करनी है तो यहाँ पे क्वेश्चन की जगह पे आप किसी प्रॉब्लम को कह सकते हैं हाउ डिड यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, आपने इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया, या हाउ डिड सॉल्व दिस सिचुएशन, आपने इस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया या कैसे सॉल्व किया। ये थे हमारे कुछ सेंटेंस, और आपको मैक्सिमम सेंटेंस आपको बनाने हैं। दूसरी बात ये है कि देखिए ना, यहाँ पे मैंने सभी एग्जाम्पल बस आई के लिए हैं क्योंकि बोर्ड काफ़ी छोटा है। तो आपको यू वी दे के अगर बनाने तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आई को हटा देना है और यू को ला देना अगर यू के बनाने हैं, और बी के लाने हैं, बी के बनाने हैं तो बी को ला देना है, ही के बनाने हैं तो ही को ला देना। देखिए जैसे यहाँ पे यू के बनाए तो यू को ला दिया, यहाँ पे वी के बनाए तो बी को ला दिया, यहाँ पे दे के बनाने तो दे को ला दिया, यहाँ पे ही का बनाना है तो ही को ला दिया, यहाँ पे किसी राम वाम के नाम के साथ बनाना तो राम ला दिया। ऐसे ही यहाँ पे करना है, बहुत ही ईजी है। थोड़ा सा मेहनत करने की नीड तो होती है किसी भी चीज़ में, आप जब तक मेहनत नहीं करेंगे तो सक्सेस नहीं होंगे, सफलता नहीं मिलेगी। तो कंसिस्टेंसी के साथ में प्रैक्टिस करते रहना है और वीडियो को शेयर करना है। अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। आई विल सी यू विद अ न्यू वीडियो। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय।